जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक, आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट विद आरजे मावस्तान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM। रेडियो वही अपना FM 107। सिस्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं फिटनेस गुरु हमारे आदिल परवेज और उनको कहते हैं वेलकम। हेलो जी, आवाज आ रही है आदिल आपको? हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आदिल परवेज कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं महविश? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, एकदम से फिट। आप बताएं, क्योंकि फिटनेस गुरु हमारे साथ हैं तो हमारा तो फिट होना बनता ही बनता है। That's great, ये तो अच्छी बात है ना? कि लोगों की लाइफस्टाइल में अगर मेरी वजह से कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर आपकी भी कुछ जिंदगी में चेंज आ गए मेरी वजह से तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ नहीं सीरियसली, क्योंकि मैं वैसे कोशिश करती हूँ हमेशा कि थोड़ा सा मतलब, क्योंकि हमें मतलब एक तो ये कि अच्छा लगना चाहिए, दूसरी चीज़ ये है कि जैसे जैसे आपकी एज ज़्यादा हो रही होती है तो थोड़ा अपनी ख्याल रखना चाहिए अपनी हड्डियों का। ये ना हो कि कहीं पे भी ना कोई आगे जाके प्रॉब्लम्स आए आपके मोटापे की वजह से। तो इसलिए ख्याल रखती हूँ। जब से आपसे बात हो रही है तो आप एक इंस्पिरेशन बने हुए हैं, ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं, खाने पीने का भी ख्याल रख रहे हैं, साथ ही साथ वॉक भी ज़्यादा कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। अब तो आपको पता है हमारा ओवरऑल लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया है। पहले जमाने में जो लोग होते थे उनका लाइफ स्पैन भी और लाइफ साइकिल भी काफी लंबा होता था। वो 90 साल के या फिर 100 साल के। आजकल तो लाइफ स्पैन बहुत कम हुआ हुआ है। तो उस हवाले से हमें अपने आप को फिट रखना है, हमारे अपने बच्चों के लिए, हमारे लव वंस के लिए। तो बिल्कुल क्या कहते हैं, हर किसी को जो है वो हेल्थी लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए ताकि वो अपना इम्यून सिस्टम अच्छा करे और हमें हॉस्पिटल के विजिट्स और डॉक्टर्स की जरूरत ना ही पड़े, कम से कम पड़े। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो आज अच्छा फादर्स डे भी है आदिल, तो हम सबसे उनके जो दिल की बात है उनके फादर के लिए वो जानना चाह रहे हैं। तो कुछ आप भी कहेंगे अपने वालिद साहब के लिए? जी बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो समझता हूँ कि हर कोई यही समझता है कि उसका बाप उसके लिए सबसे बेस्ट है। लेकिन मैं दिल से मानता हूँ इस चीज को और मैं बिल्कुल देखता हूँ कि मेरे वालिद साहब ने बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस किया, अपनी को साइड पे रखे, उन्होंने हमारी प्रायोरिटीज को ऊपर रखा। तो बाप तो ऐसी हस्ती होती है, और माँ बाप बल्कि दोनों पेरेंट्स की मैं बात करूं कि अल्लाह ताला ने अनकंडीशनल मोहब्बत इनके दिल में डाली होती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। आप भी एक माँ हैं तो आपको भी अंदाजा होगा इस चीज का। तो माँ बाप तो ऐसे होते हैं कि इनके आप कोई उनकी औलाद होती है तो वो बिल्कुल उनसे जो है वो मतलब कि अपनी चीजों को मार के वो उनके लिए करते हैं चीजें। बिल्कुल ऐसे ही तो मेरे वालिद साहब ने भी मेरे लिए बहुत कुछ किया है। हमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज जो भी हूँ वो अपने वालिद साहब की वजह से हूँ। और उनकी नेचर माशाल्लाह से इतनी जबरदस्त है ना, वो ज्यादा गुस्सा होते हैं और इतने पोलाइट और इतने अच्छे। आई एम वेरी मच लकी कि अल्लाह ताला ने मुझे इतने अच्छे बाप दिए और मैं उनकी जिंदगी के लिए और उनकी तंदुरुस्ती के लिए हमेशा दुआ करूँ। और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी मेरे वालिद साहब के लिए दुआ करें, और जितने भी लोग हैं जिनके वालिद जिंदा हैं तो प्लीज उनकी खिदमत करें और उनकी जो है वो जो भी उनकी ख्वाहिशात हैं या फिर वो ये है कि उनसे ज्यादा जो है वो नहीं करें, आर्ग्यू ना करें किसी बात पे। माँ बाप को ज्यादा पता होता है हर चीज का, तो वो आपको बाद में अंदाजा होता है। जब वो सजेस्ट करते हैं उस टाइम तो आपको इतना ज्यादा पता नहीं होता कि वो क्या कह रहे हैं। आप बोल रहे होंगे यार ये इनको सही पता नहीं है, इस वजह से ऐसी बात है। लेकिन बाद में जब आप खुद बाप या माँ बनती हैं तो आपको पता चलता है कि मेरे वालिद साहब ने भी उस टाइम पे मेरे लिए ये किया था तो वो मेरे लिए बेस्ट था। हाँ बिल्कुल सही बात है। इसीलिए हम अपने जब बचपन में सख्ती पे चिड़ रहे होते हैं ना, हमें गुस्सा आ रहा होता है कभी कभी अगर हमें कोई डांट दे कुछ तो, लेकिन हम वही करते हैं। यही जैसे कि मेरे वालिद साहब जो है वो अक्सर, जैसे कि मैं जब पढ़ता था, जब मैं अपने एकेडमिक्स में था तो रात में नहीं निकलता था। नहीं निकलने देते थे कि अगर मेरे पेपर्स वगैरह होते थे तो मैं बोलता था, कभी कभार मैं इरिटेट हो जाता था कि यार मुझे थोड़ी देर तो जाने दे बाहर। थोड़ी देर में क्या होता है। लेकिन अब मुझे अंदाजा होता है कि वो सही थे अपनी जगह पे। मैं एक ऐसी आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ये तो ये ऐसे काफी स्टेप्स आपकी जिंदगी में आएंगे जिसमें आपको रियलाइज होगा कि
अगर आप उस टाइम शायद अपने बाप की या फिर बात मान लेते तो क्या पता आप ज्यादा वो होते। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो अपने वालिद साहब को हमेशा जो है वो रिस्पेक्ट दी और मैं इंशाल्लाह जो है वो कोशिश करूंगा कि उनको ओबे करूं। तो सबके साथ मैं सबको यही सजेस्ट करूंगा कि अपने माँ बाप की खिदमत करें जिनके जिंदा हैं और अल्लाह ताला उन सबको तंदुरुस्ती जिंदगी दे। आमीन सुमा आमीन। बिल्कुल। और जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए आप दुआए मगफिरत कीजिए। सबको मैं ये सजा उनके लिए जितना आप रिसाइट कर सकते हैं, जितना आप प्रे कर सकते हैं उनके लिए अच्छा होगा ये। ग्रेट, ज़बरदस्त। बिल्कुल वाकई ऐसे ही करना चाहिए। अच्छा, आप माशाल्लाह से फिटनेस के ऊपर इतना ध्यान रखते हैं, तो कुछ वालिद साहब फॉलो करते हैं आपको, उनको भी लेके चल रहे होते हैं? बिल्कुल, मैं उनको काफी जो है वो क्या कहते हैं इस चीज के बारे में बोलता हूँ और उनसे पूछता रहता हूँ कि वो वॉक वगैरह करते हैं। तो बीच में तो मेरे ख्याल से बैक इन 2005 और 6 उनका थोड़ा वेट वगैरह बढ़ गया था, तो डॉक्टर्स ने भी उनको कुछ वेट लॉस का सजेशन दिया था। तो फिर उसके बाद मैं उनको चेक रखता हूँ, कभी कभार उनसे पूछता रहता हूँ। वैसे वो मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सही है, मतलब कि उनकी फिटनेस अच्छी है। तो मैं उनको बोलता रहता हूँ, वो घर के भी काफी काम करते रहते हैं। ही इज अ रिटायर्ड बैंकर, तो लेकिन वो के घर में जो है वो काफी काम करते हैं। इवन के मैं तो उनसे ये सोचता, मैं अब तो खैर मतलब कि वो उनको कम ही करते हैं वो, लेकिन फिर भी घर की काफी चीजें वो कर लेते हैं। तो जैसे कि प्लम्बरिंग का, इलेक्ट्रिसिटी का काम वो खुद ही कर लेते थे एक जमाने में। ग्रेट, जबरदस्त। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता उनको देख के कि वो घर के काम वगैरह कर रहे होते थे। हाँ। तो बस अभी भी वो करते हैं, कोशिश करते हैं माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी भी एक्टिव हैं। और वो क्या कहते हैं, मैं अभी उनसे पूछता रहता हूँ कि आप वॉक करें, एक्सरसाइज करें। तो वो डाइट का भी अपना थोड़ा बहुत ख्याल रखते हैं। तो वो बिल्कुल मुझसे इंस्पायर्ड है थोड़े बहुत, तो वो करते हैं, इस चीज को फॉलो करते हैं। जबरदस्त। मैं भी उनको थोड़ा चेक रखता हूँ। ग्रेट, ये अच्छी बात है। मैं इसीलिए पूछ भी रही थी क्योंकि जितने लोग सुन रहे हैं ना, तो अपनी फिटनेस के ऊपर तो ध्यान देते ही देते हैं, लेकिन अपने पेरेंट्स को, स्पेशली हमारे घर में कुछ बुजुर्ग अफराद मौजूद हों जिनकी एज जरा ज्यादा हो, तो उनको भी हमें साथ मोटिवेट करना चाहिए। बिल्कुल मोटिवेट भी करना चाहिए और उनको चेक करना चाहिए उनकी डाइट का, उनकी एक्सरसाइज का, क्योंकि जो भी बड़े लोग हैं ना उनको वो खास तौर पे उनका जैसे ही आप की एज बढ़ती है ना, आपका इम्यून सिस्टम डिक्लाइन की तरफ जा रहा होता है। तो आपको जो है उसको अप कर रखना पड़ता है। उसके लिए आपको फिजिकल एक्टिविटीज उनसे करवानी जरूरी है और उनकी डाइट पे खास तौर पे चेक रखें कि वो एम्पल अमाउंट ऑफ प्रोटीन या फिर उनकी जो भी वो बदपरहेजी तो नहीं कर रहे, वो शुगर ज्यादा तो नहीं ले रहे, वो कार्ब ज्यादा तो नहीं खा रहे, या फिर वो फिजिक काफी जो होते हैं वो हमारे यहाँ लोगों को मीठे का काफी शौक होता है। तो जैसे ही उनका मीठे का शौक बढ़ता रहता है, उनकी शुगर लेवल्स भी बढ़ते रहते हैं। मतलब कि ओल्ड एज में शुगर भी बढ़ जाती है माँ बाप की, और उतना ही मीठे खाने का शौक भी बढ़ जाता है। तो ये चीजें जो है वो चेक रखनी पड़ती हैं, औलाद को देखना पड़ता है, ताकि अल्लाह ताला हम सबके वालिदैन को हमारे सर पे सलामत रखे, जिनकी भी सलामत है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलें आदिल, तो फिर हम आते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। और आज हमने डिसाइड किया था कि हम थोड़ी सी डाइट के हवाले से बात करेंगे, बैलेंस डाइट के हवाले से। जी जी बिल्कुल। लास्ट टाइम जो है वो हमने जो है वो फैट लॉस के ऊपर बात की थी, और मेरे ख्याल से फैट लॉस के ऊपर अभी सेशन कंटिन्यू ही रहेगा। इसकी डाइट के ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि ज्यादातर जो मेन मसला है वो है ही जो ज्यादातर लोगों का, वो वेट कंट्रोल और फैट लॉस है। हाँ बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। काफी लोग जो हैं वो जो भी जैसे कि मैं भी फेस करता हूँ इस चीज को, और जो भी फिटनेस ट्रेनर्स हैं यहाँ पे जो भी इस रूटीन में हैं, वो काफी यही सवाल आता है कि हम कैसे अपना पेट कम करें, कैसे हम अपना वजन कंट्रोल करें, कैसे हम जो हैं वो फिट हों। ठीक है, तो इस हवाले से हमने लास्ट टाइम कुछ एक्सरसाइज वगैरह की और ओवरऑल रूटीन की बात की थी। इस बार हम बात करेंगे थोड़ी डाइट की। ठीक है, तो डाइट में जो है वो अगर आपने सबसे पहले हम अगर नाश्ते की बात करें, तो नाश्ते में आपने जो है वो प्रोटीन रिच आइटम्स जो है, प्रोटीन रिच क्या कहते हैं फूड आइटम्स, वो आपको एब्जॉर्ब करने हैं, ज्यादा लेने हैं आपको। उसमें जो है वो मैं आपको सोर्सेस बता देता हूँ आप क्या क्या ले सकते हैं। आप ओटमील ले सकते हैं, आप एग्स ले सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको ब्रेड लेनी है तो आप ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं। कॉर्नफ्लेक्स को मैं सजेस्ट नहीं करता। काफी लोग कॉर्नफ्लेक्स लेते हैं क्योंकि उसमें फ्लेवर्स होते हैं, उसमें जो है वो बच्चों को भी आजकल मैंने देखा है उसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स वगैरह होते हैं, मीठा होता है, चॉकलेट, ये वो ये। तो आप नेचुरल चीजें आजकल रखें, क्योंकि आपको अब जो है जैसे कि आप देख रहे हैं पैंडेमिक भी है, तो आपको अपने इम्यून सिस्टम को
हाई करना है, ठीक है। बिल्कुल। उसके लिए 2 मील्स बहुत ज्यादा की इम्पोर्टेंस रखते हैं अपने आप में। उसमें एक जो है वो ब्रेकफास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद पोस्ट वर्कआउट, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई चीज कर रहे हैं, तो उसके बाद जो खाना है वो बहुत जरूरी है। ठीक तो है। ये 2 मील्स तो आप अपने ऐसे रख लेना कि बस ये तो आपने प्रॉपर रखने ही रखने। ग्रेट। ठीक है, तो उसमें ब्रेकफास्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रेकफास्ट कुछ लोग हैं ब्रेकफास्ट करते ही नहीं है, और वो समझते हैं कि जैसे कि कुछ लोग को ये लगता है कि हम अगर ज्यादा ब्रेकफास्ट भी करेंगे, हम अगर दोपहर का खाना भी खाएंगे और रात का खाना भी खाएंगे, तो हम बहुत ज्यादा खा लेंगे और हमारा वेट जो है वो कम नहीं होगा। और इस चक्कर में लोग वेट कम करने के लिए सबसे बड़ी जो मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि वो ब्रेकफास्ट छोड़ देंगे या दोपहर का खाना छोड़ देंगे या रात में जो है वो खाने में इतना गैप लेंगे। उससे आपके जिस्म के अंदर गैसेस क्रिएट होती हैं और आपका वेट लूज नहीं होता, आपकी बॉडी वाटर रिटेन करना शुरू कर देती है। ठीक है, सही। हाँ, और वाटर रिटेंशन आपकी बॉडी में बढ़ जाती है बहुत ज्यादा। तो इसीलिए जो अगर आपको राइट वे वेट रिडक्शन का है कि आप थोड़ा थोड़ा खाएं और अपने मील्स को स्प्रेड कर दें, 4 से 5 बार खाएं डेली, ठीक है। और उसमें जो है मेन मैं आपको ब्रेकफास्ट बता दूं। ब्रेकफास्ट में आप जो है वो एग्स का इस्तेमाल करें, ठीक है। अंडों को आप बॉईल करके खा सकते हैं, ठीक है। एक अंडा ले लें, जैसे कि हर कोई जो है वो मसल मास गेनर नहीं होता, हर किसी को मसल मास गेन करने का शौक भी नहीं होता, और जैसे कि खवातीन हैं और बच्चे हैं, वो एक अंडा लाजमी खाएं। ठीक। अंडा बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडा एक कंप्लीट आपकी न्यूट्रिशन मील है, ठीक है। अंडे में पोटेशियम भी है, अंडे के अंदर प्रोटीन है, अंडे के अंदर गुड फैट्स हैं। तो आप एक जर्दी के साथ ले लें, एक अंडा आप लाजमी खाएं। उसको आप जो है वो ऑलिव ऑयल में आप उसका आमलेट बना सकते हैं। ऑलिव ऑयल एक हमारे पास एक अच्छी सोर्स है जो गुड फैट्स आपको प्रोवाइड करेगी। और एक बैड फैट्स होते हैं जिसको हम सैचुरेटेड फैट्स भी बोलते हैं, और एक गुड फैट्स होते हैं। गुड फैट्स के अंदर बहुत सारे सोर्सेज हैं, जिसमें नट्स और ड्राई फ्रूट्स होते हैं, और ऑलिव ऑयल आप अपनी डाइट में रखें। ऑलिव ऑयल इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, काफी एक्सपेंसिव है, खासतौर पे ये हमारे पाकिस्तान इंडिया के रीजन में तो काफी एक्सपेंसिव मिलता है। वहां पर शायद मिडिल ईस्ट में थोड़ा जो है वो ये सही मिलता हो, तो थोड़ा थोड़ा आप यूज करें। और इसमें जैसे कि नाश्ते में तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा ऑलिव ऑयल यूज करें। थोड़ी जो है वो ब्लैक सीड्स कलौंजी यूज करें। तो कलौंजी हमारे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि वो जो है हर बीमारी का इलाज है, हाँ, मौत के सिवा। तो आप कलौंजी में भी गुड फैट्स होते हैं, आप कलौंजी यूज करें, ऑलिव ऑयल यूज करें, एग यूज करें, और साथ में आप ब्राउन ब्रेड ले लें, 1 या 2 पीसेस स्लाइसेस उसके ब्राउन ब्रेड ले लें। कुछ लोगों को डबल रोटी खाने की आदत होती है, वो व्हाइट ब्रेड को आप रिप्लेस कर दें ब्राउन ब्रेड से, ठीक है। तो और आप जो है वो ओट मील ले सकते हैं सुबह। ओटमील दलिया जो है वो बहुत आसानी से हर जगह मिल जाता है। उसके अंदर आप काफी वेरिएशंस कर सकते हैं। आप उसके अंदर फ्रूट्स डाल सकते हैं, उसके अंदर आप बनाना डाल सकते हैं, उसके अंदर आप रसबेरीज डाल सकते हैं, उसके अंदर आप जो है वो आलमंड्स, कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं उसका टेस्ट डेवलप करने के लिए, ठीक है। ठीक है। शुगर्स मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप उसके अंदर चीनी डालें। काफी लोग दलिये के अंदर चीनी डाल के खा रहे होते हैं, तो वो उसकी प्रॉपर्टीज को भी मार देता है और वो उसको कन्वर्ट कर देता है कि आप ज्यादा कार्ब जो है वो आपके अंदर स्टोर करें। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उसके अंदर 2 किस्म के कार्ब होते हैं, एक सिंपल कार्ब होता है और एक कॉम्प्लेक्स कार्ब होता है। जो ओटमील है वो कॉम्प्लेक्स कार्ब में आता है। कॉम्प्लेक्स कार्ब वो होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर स्टे करते हैं, ठीक है, और आपकी बॉडी को ज्यादा, जैसे कि आप वो दलिया खाएंगे ना तो आप तकरीबन 2 घंटे तक फुल महसूस करेंगे, अच्छा, ठीक है, आपको भूख इतनी जल्दी नहीं लगेगी, ठीक है। तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है कि वो आपको जल्दी भूख नहीं लगेगी तो आप ज्यादा खाएंगे भी नहीं। बिल्कुल। तो सुबह का अगर आप मील दलिया अंडा या फिर इसमें से कोई भी आप वेरिएशंस वगैरह अपनी डाइट में, पीनट बटर यूज कर सकते हैं। अगर लोग जैसे कि लोग स्प्रेड्स यूज करते हैं, जैम्स, जेलीज और बटर यूज करते हैं, उसको आप रिप्लेस करें हेल्दी क्या कहते हैं स्प्रेड से। नटेला यूज करते हैं, नटेला नहीं यूज करें आप नटेला, जैम, जेलीज और बटर को रिप्लेस करें पीनट बटर से। पीनट बटर बहुत अच्छा सोर्स है गुड फैट्स का, अनदर गुड सोर्स ऑफ गुड फैट्स। उसमें आप अपनी जो ब्रेड है उसके ऊपर आप पीनट बटर लगा लें, 2 पीसेस, 2 ब्राउन ब्रेड के ऊपर आप पीनट बटर लगा के खा लें। और चाय में जो है आपने चीनी, जैसे कि व्हाइट शुगर तो समझ लें एक तरीके से, कुछ लोगों ने तो कुछ रिसर्चेस आई हैं उन्होंने तो व्हाइट शुगर को पॉइजन वो कर दिया है, डिक्लेयर किया। इतना डेंजरस वो कहते हैं व्हाइट शुगर को ना। बिल्कुल।
तो व्हाइट शुगर को आप कोशिश करें अपने लाइफस्टाइल में से हटाएं। जैसे कि लोग चाय में यूज करते हैं व्हाइट शुगर, तो उसमें उसकी जगह पे आप शहद ले सकते हैं। उसकी जगह पे आप जो है वो ब्राउन शुगर यूज कर लें, एक टीस्पून ब्राउन शुगर डाल लें। अगर आपको शुगर का इतनी क्रेविंग है तो आप ब्राउन शुगर डाल लें। और वो जो गुड़ होता है, ये जी गुड़ जो होता है, गुड़, हाँ, गुड़ इज सेम एज ब्राउन शुगर। बिल्कुल ठीक है, तो वो भी ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल, वो ले सकते हैं आप। तो आप वो अपनी चाय में डाल सकते हैं, या फिर आप, मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप को चाय की इतनी वो नहीं है तो आप ग्रीन टी ले लें। ग्रीन टी वेरी गुड सोर्स। इसके लिए आपका मेटाबॉलिक रेट बहुत अच्छा होता है उससे। उसके अंदर काफी मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं ग्रीन टी के अंदर। जैसे कि हम जो है वो ब्लैक टी लेते हैं, उसके अंदर दूध डाल के हम उसको पीते हैं। तो अगर आपने एक रूटीन फॉलो करना है, फैट लॉस आपने अगर करना है, या फिर आपने सोच लिया कि मैंने वेट लूज करना है, तो आप जो है वो सुबह नाश्ते में ग्रीन टी भी ले सकते हैं अपनी ब्रेकफास्ट के साथ, ठीक है। तो ब्रेकफास्ट में, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओटमील जो है वो आपको फुल रखेगा, उसमें आप काफी फ्रूट्स वगैरह भी यूज करें ताकि आपका टेस्ट, काफी लोगों को ओटमील अच्छा नहीं लगता, तो उसके लिए जो है वो आप उसके अंदर फ्रूट्स वगैरह ऐड करें ताकि उसका टेस्ट भी डेवलप हो और आपके न्यूट्रिएंट्स भी बढ़े। सेब डाल लें उसके अंदर, सेब बहुत अच्छा होता है। और फिर उसके बाद आप, जैसे कि हर कोई अपने रोजमर्रा के काम करता है, फिर उसके बाद आप जो है वो दोपहर में कोशिश करें कि आप प्रोटीन थोड़ा सा और लें, जिसमें आप चिकन ले सकते हैं, ठीक है। आप सालन भी ले सकते हैं चिकन का, जिसमें आप ऑयल थोड़ा सा कम यूज करें, और एक चपाती यूज कर सकते हैं आप। और सैलेड का इस्तेमाल, काफी लोग सैलेड का इस्तेमाल रूटीनली करते हैं, जैसे कि भाई आपने बिरयानी खा ली तो उसके साथ थोड़ा सा सैलेड खा लिया। हाँ। मतलब कि वो रेयरली करते हैं, ज्यादा अपनी रूटीन में उसको शामिल नहीं करते। तो आपने सैलेड का इस्तेमाल, ग्रीन्स का इस्तेमाल ज्यादा करना है। अनदर रिसोर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। उसमें कार्बोहाइड्रेट्स जो है, जो वेजिटेबल्स होती है ना, ग्रीन वेजिटेबल्स, जैसे कि कैबेज हो गई, या फिर इवन की कैरेट्स जो रेड है, कैरेट्स भी बहुत अच्छी हैं। और जैसे कि स्पिनच हो गई, ब्रोकली बहुत अच्छी है। तो ये आप अपने सैलेड के अंदर ऐड करें, अपने मील्स के अंदर ऐड करें इन चीजों को। और स्पिनच हो गई, इसको आप रूटीन में आपने डाल लेना है कि हर आपने नाश्ते के बाद जो भी आपका मील है, रात का या दोपहर का भी, उसमें आपने जो है वेजिटेबल्स का सैलेड बना के ना वो आपने यूज करना। अच्छा, इसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, मतलब कितनी चिकन हो और कितना सैलेड हो आपका? नहीं, जैसे कि नॉर्मल एक मील, जैसे कि आप 100 ग्राम्स ऑफ चिकन ले सकती हैं, 100 to 150 ग्राम्स ऑफ बोनलेस चिकन आप ले सकती हैं, ठीक है। और थोड़ा सा आप इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा आप सैलेड ले लें। जो आप एक बाउल का जो भी क्वांटिटी होती है, मेरे ख्याल से 8 ऑunce का बाउल होता है, वो एक बाउल ऑफ सैलेड आप बना लें। और उसके साथ आप थोड़े से राइस ले लें, चपाती ले सकते हैं एक, ठीक है। दोपहर में थोड़ा आपने अपनी डाइट को हल्का रखना है, ठीक है। अगर आप ज्यादा खाएंगे, अगर आप ऑफिस में जाते हैं, कोई काम करते हैं, अगर आप ज्यादा खाएंगे तो आपको नींद आएगी। मैं अपना आपको एक्सपीरियंस शेयर करूं कि मैं जब भी ऑफिस जाता हूं तो मेरा एक बॉक्स होता है, मैं वो बना के लेकर जाता हूं अपने ऑफिस। मैं बाहर का खाना को बहुत अवॉइड करता हूं जब ऑफिस आवर्स में, मैं नहीं खाऊं, ठीक है। और मैं अपना बॉक्स बना के जाता हूँ, उसमें मैं राइस, चिकन और जो भी घर में अगर सालन बनाता हूँ थोड़ा सा वो डाल लेता हूँ। और मैं उसमें ग्रीन्स डालता हूँ, कैबेज डाल देता हूँ उसके अंदर क्यूकम्बर डाल देता हूँ उसके अंदर, कभी ब्रोकली या फिर ऐसे ही कोई बंद गोभी वगैरह वो डाल देता हूँ। तो वो मैं अपने साथ लेके जाता हूँ और मैं उसको थोड़ा सा उसको पूरा मेरा एक मील होता है वो कंज्यूम करता हूँ। और अगर मैंने कोई, जैसे कि मैंने देखा है लोगों को अक्सर, जैसे कि लोग रोटियां खाते हैं ज्यादा, या फिर जो है बिरयानी या फिर कुछ आपने ऐसी कोई मील ले लिया, या फिर कोई भी हैवी आपने मील अगर ले लिया ना दोपहर में, बर्गर्स खा लिया आपने, पिज्जा खा लिया, तो आपसे फिर जो है आपकी परफॉर्मेंस, जो वर्क परफॉर्मेंस होगी ना, वो आपकी अगले 4-5 घंटे के लिए बहुत डाउन हो जाएगी। क्योंकि आपको नींद आएगी, आप लेथार्जिक फील करेंगे, आप अपने ऑफिस में सही परफॉर्म ही नहीं कर सकते। मैं अगर जैसे कि फ्राइडेज को अक्सर हम लोग, जब मैं बैंकर था पहले, तो मैं जब बैंक में काम करता था तो मैं अक्सर, हम लोग फ्राइडेज को बाहर से खाना मंगवाते थे, तो मैं भी उसको काफी अवॉइड करता था। लेकिन कभी कभार जब मैं उसको खा लेता था तो मैं बहुत ज्यादा स्लीपी और बहुत ज्यादा लेजी फील करता था अगले नेक्स्ट 4 to 5 आवर्स के लिए। तो ये हर जो लोग अक्सर बोलते हैं कि खाने के बाद मुझे नींद आ रही है यार, अब मुझसे काम नहीं होगा, ऑफिस में देखता हूँ, आप लोग भी एक्सपीरियंस करते होंगे शायद। तो लाजमी उसकी वजह यही है कि हमने इतने ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स और इतने ज्यादा फैट्स इनटेक कर लिया होगा, तो हमारी बॉडी उसको जो है वो हमारी बॉडी को लेजी बना देता है, ठीक है, सही है। और आपने जाहिर सी बात ऑफिस में सोना तो है नहीं
सही बात है। तो आपको काम करना है, तो इस वजह से जो है वो हम अपनी ऑप्टिमल परफॉर्मेंस नहीं दे सकते ऑफिस के अंदर। तो मैं इसलिए मैं आप लोगों को सबको यही सजेस्ट करूंगा कि अपना दोपहर का जो मील है वो थोड़ा जो है वो लेसर साइड पे रखें, जिसमें आपने ग्रीन वेजीज ज्यादा रखनी है, चावल थोड़े से या फिर चपाती एक खाएं, चावल थोड़े से कम रखें, और प्रोटीन और वेजीज जो है, वेजीज के कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स वो ज्यादा रखें। फिर उसके बाद मैं आपको शाम का बता देता हूँ, सवाल मेरे जहन में आ रहा है, ऑफिस से घर आते हैं। हाँ नहीं, उससे पहले मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि बहुत सारे लोगों का एक एक्सक्यूज होता है, वो कहते हैं हम इतना काम करते हैं, हमें तो इतना ज़्यादा मतलब जो है वो मेहनत करना पड़ती है, और कि फिजिकल एक्टिविटी होती है कि इतना कम खाना हमारे लिए पूरा नहीं होता। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, तो वो आप खाना आपने दोपहर में दोपहर में अपना सुबह मॉर्निंग में अच्छा ब्रेकफास्ट करके आप जाएंगे ना, तो आप जितनी मेहनत करेंगे ना, तो आप बिल्कुल आप फ्रेश फील करेंगे। आपको भूख अगर लगेगी भी ना, लेकिन आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी हो रही होगी। ठीक है। तो आप देखें, अक्सर जो लोग होते हैं ना, मैं आपको जो भी ज्यादा मेहनत करने वाले लोग या फिर जो मैंने देखा ना ऑफिस वगैरह में, वो क्या करते हैं, घर से नाश्ता नहीं करके जाते, सुबह की चाय लेते हैं और साथ में वो शुगरी बिस्किट्स खा रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, वो सारा दिन फिर वो उनका पेट वो बिस्किट्स खाते हैं, फिर वो पेट उनका एम्प्टी होता है, उसके बाद वो क्या कहते हैं, फिर दोपहर में जो है वो 2-2 प्लेट या 1-1 प्लेट बिरयानी खा लेते हैं, फिर उनको नींद आ रही होती है। ठीक। तो ये जो है, अगर आपने फैट लॉस करना है या फिर हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है या फिर अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर करना है, तो आपको जो है वो ये चीजें अपनानी पड़ेंगी और ये चीजें करनी पड़ेंगी। ठीक है, और इसके लिए जो है वो आपको फिर जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि शाम में फिर जैसे आपने ऑफिस से आप वापस आएंगे या फिर अपने काम वाम से वापस आएंगे, या फिर जो भी खवातीन हो, शाम में जो है, शाम में आप कोशिश करें, या तो आप सुबह की ट्रेनिंग करें, सुबह एक्सरसाइज करने की कोशिश करें, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। एक ब्लैक कॉफी आधा कप आप हाफ टी स्पून लें, वो आप ब्लैक कॉफी पिए, और आप अगर सुबह आप मॉर्निंग पर्सन है तो आप सुबह उठें और जल्दी उठ के अपने ऑफिस जाने से या फिर जो भी आपने अपना डे स्टार्ट करना है उससे पहले आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप उस टाइम एक्सरसाइज करें, नहीं तो आप जो है वो ऑफिस के बाद करें, चाहे आप 9 बजे आ रहे हैं, 8 बजे आ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं हम तो 9 बजे ऑफिस से आते हैं, हम तो एक्सरसाइज कर ही नहीं सकते। ठीक है, हाँ। तो आप सुबह अपने आप को मैनेज करें, सुबह नहीं मैनेज कर सकते तो 9 बजे के बाद आप आके एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपके अंदर इतनी एनर्जी बची होगी या फिर इतनी आप अपने अंदर विल पावर पैदा करें कि आप थोड़ी एक्सरसाइज 9 बजे 10 बजे जो भी आपको टाइम मिले उसमें आप करें। इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर आपके अंदर विल है कि आपने वेट लूज करना है या फिर आपने अपने आप को फिट करना है या आपने अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है, जो भी आपके मोटिवेशनल गोल्स हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, उसको आपने फुलफिल करना है, तो आपको अल्लाह ताला रास्ते बना देगा। बिल्कुल। वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला भी उसी की मदद करता है, अल्लाह ताला भी उसी को रिजल्ट्स देगा जो मेहनत करेगा, जिसकी नियत होगी। अगर आप यही सोचते रहेंगे कि यार मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता, यार मैं किस तरह करूं, मेरा तो वैसे ही इतनी मेहनत कर रहा हूं, मैं तो वैसे ही इतना फिजिकल काम कर रहा हूं, मैं कैसे एक्सरसाइज करूं या मैं कैसे डाइट करूं, तो अगर आप यही सोचते रहेंगे तो आपका पेट भी वहीं का वहीं रहेगा, आप सुस्ती भी आपकी वहीं की वहीं रहेगी, आपका इम्यून सिस्टम भी, आपको बुखार भी ज्यादा, थोड़े थोड़े दिनों बाद आपकी तबीयत भी खराब रहती रहेगी, क्योंकि आप अच्छा खा नहीं रहे होंगे, अच्छा रूटीन नहीं होगा, अच्छा लाइफस्टाइल नहीं होगा, जल्दी टाइम पे सो नहीं रहे होंगे, 6 से 8 घंटे आप सो नहीं रहे होंगे दिन में, और आप जो है वो नेटफ्लिक्स देख रहे होंगे या और भी चीजें कर रहे होंगे। काफी लोगों के रूटीन ऐसे ही होते हैं, तो फिर आपको जो है वो अच्छा रिजल्ट भी नहीं देगा अल्लाह ताला। बिल्कुल। तो उसके लिए मैं यही कह रहा हूँ कि एक्सरसाइज थोड़ा अपना जो है वो रूटीन लोगों को चेंज करना पड़ेगा। डाइट के लिए मैं आपको शाम में जैसे बता रहा था कि शाम में आप आएंगे तो आप चाय पीना चाहते हैं, चाय पिए, उसके साथ आप जो है वो हेल्दी स्नैक्स लें, नट्स ले सकते हैं आप, ऑल अराउंड द डे आप कभी भी नट्स ले सकते हैं, आप आलमंड यूज सकते हैं, वॉलनट्स यूज कर सकते हैं, आप इंजीर ले सकते हैं, इंजीर बहुत अच्छी है, और नट्स जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं अगर आप अपने डाइट में शामिल करेंगे तो ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए, और गुड फैट सोर्स हैं वो। अच्छा। वो आपको जो गुड फैट्स होते हैं, वो जो सैचुरेटेड फैट है ना, उसको कट अप करने में बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, 2 किस्म के फैट्स होते हैं जैसे मैंने पहले ही बताया, एक सैचुरेटेड फैट्स होते हैं और एक गुड फैट्स होते हैं। गुड फैट्स आर ऑलवेज गुड फॉर यू, तो आप उसमें जो है वो आप ड्राई फ्रूट से ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल से ले सकते हैं उसको। तो ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल अपनी डाइट में शामिल करें, और आपने अगर बिस्किट्स वगैरह की आपको क्रेविंग हो रही है तो आप होल व्हीट बिस्किट्स ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए? फिर अगर आपको एक्सरसाइज से पहले आपको थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट्स अपने
इंक्रीज करने पड़ेंगे क्योंकि आपको वो मदद देगा एनर्जी के लिए। अब आपने डिसाइड करना है कि आपने एक्सरसाइज कब करनी है। जैसे कि मैं सुबह बता रहा था, सुबह अगर आपका मोटिव है फैट लॉस, ठीक है, वेट रिडक्शन है आपका मोटिव, तो आपको जो है वो आधा कप जो है वो कॉफी पीनी है, हाफ टी स्पून और हाफ थोड़ा सा पानी ले। ये मतलब कि ये एक मैं टिप देना चाहूंगा, हर को नहीं बताता कॉफी के बारे में। कॉफी बहुत अच्छा सोर्स है मेटाबॉलिज्म को रेज करने के लिए और फैट को कन्वर्ट करने के लिए बर्निंग में। ठीक है। तो आपने कॉफी लेनी है और फिर आपने कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस करनी है। कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस में जैसे आप रनिंग, जॉगिंग, स्किपिंग, स्विमिंग, इनमें से कोई भी एक एक्सरसाइज चूज करें। आप ट्रेडमिल ले सकते हैं या फिर आप स्टेशनरी बाइक ले सकते हैं अपने घर के अंदर, या फिर आप जो है वो अगर जिम जाते हैं तो जिम में आप ट्रेडमिल कर सकते हैं। तो आपने कोई भी कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस के ऊपर आपने हाफ एन आवर या 45 मिनट्स आपने उस पे जो है वो लगाने। तो उसमें आप देखिएगा, जब अगर आप कॉफी कंज्यूम कर रहे हैं तो आप अगर कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, जो सुबह सुबह एक्सरसाइज कर सकते हैं इंडिविजुअल्स, उनके बारे में मैं बता रहा हूँ कि फिर आप वो रिजल्ट अपना देखिएगा कि विद इन 2 to 3 वीक्स उनको रिजल्ट मिलेगा इसका। सही। तो ये आप अगर ये कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा है। और वेट ट्रेनिंग, अगर आप वेट ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो आप शाम में वेट ट्रेनिंग कर लें, सुबह कार्डियो कर लें, शाम में वेट ट्रेनिंग कर लें। अगर आप कार्डियो के बाद वेट ट्रेनिंग करेंगे तो उससे आपको ये होगा कि आप वेट ट्रेनिंग में अपनी ऑप्टिमल परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। ठीक है, वेट ट्रेनिंग में आप उतना वेट लिफ्ट नहीं कर सकेंगे या उतनी एक्सरसाइजेस प्रॉपर्ली नहीं कर सकेंगे क्योंकि आपने कार्डियो 45 मिनट्स या 40 मिनट्स किया होगा तो आप एग्जॉस्ट हो चुके होंगे ऑलरेडी। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा थोड़ा सा गैप लेके फिर आप वेट ट्रेनिंग करें, या तो शाम में कर लें, सुबह कार्डियो कर लें, शाम में वेट ट्रेनिंग कर लें, या फिर वेट ट्रेनिंग के बाद कार्डियो कर लें। सही मतलब एक अलग आपका मेन जी ठीक है, वेट ट्रेनिंग जो है वो मेन फोकस होना चाहिए आपका। ठीक है। तो कार्डियो तो आपसे हो जाएगा। वेट ट्रेनिंग में थोड़ा आपको जो, अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस देंगे वेट ट्रेनिंग के अंदर तो आपके मसल टोन अप होंगे, आपकी बॉडी अच्छी शेप इख्तियार कर लेगी। ठीक है। तो उसके लिए फिर मैं शाम में आपको ये बताऊं कि वर्कआउट से पहले आपको वेट ट्रेनिंग अगर आपने करनी है तो वर्कआउट से पहले आप कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक कर सकते हैं जो आपकी बॉडी को जो है वो एनर्जाइज कर दे और आप अच्छा वर्कआउट कर सकें। उसमें आप जो है वो फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रूट्स के इस्तेमाल में आप एप्रिकॉट ले सकते हैं, आप जैसे कि पीच ले सकते हैं, आप बनानास ले सकते हैं 1 से 2। ठीक है। बनाना ज्यादा कंज्यूम नहीं करने क्योंकि बनानास में कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार बहुत ज्यादा होती है और मतलब कि आप 1 से 2, लेकिन बनानास आर हेल्दी, यू कैन टेक देम। आप 1 से 2 ले सकते हैं बनाना। आप जो है वो थोड़े से अंडे ले सकते हैं, प्रोटीन इंटेक भी रखें बिल्कुल आप एक्सरसाइज से पहले, जिसमें आप एग वाइट्स ले सकते हैं या फिर आप प्रोटीन शेक का इस्तेमाल, अगर आप प्रोटीन शेक इज नॉट नेसेसरीली, आई एम नॉट रिकमेंडिंग इट कि आप जो है वो इसको जरूरी लें। ठीक है। आप अपने प्रोटीन सोर्सेज और भी जो नेचुरल डाइट है उससे भी आप पूरे कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है, अगर आप अफोर्ड भी कर सकते हैं और आपको कोई जो है वो ममानियत नहीं है इसको लेने में, तो आप प्रोटीन शेक ऐड कर रहे हैं, इट वुड बी अ प्लस। ठीक है। और प्रोटीन शेक आप जो है वो दूध के साथ भी ले सकते हैं, स्किम मिल्क के साथ, और आप सादा पानी, मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप वेट लॉस डाइट पर है तो आप सिर्फ पानी के साथ उसको ले लें ताकि आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। ठीक है। और आप जो है वो ये आप कार्बोहाइड्रेट्स में आप फ्रूट्स लेके थोड़ा सा और आप एक्सरसाइज करना। इतना आपने नहीं खाना कि आपका जो है वो पेट फुल हो जाए और आपसे एक्सरसाइज ही ना हो। ठीक है। तो आपने थोड़ा सा खाना है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, आप 2 बनानास लेके और प्रोटीन शेक लेके जिम चले जाएं। ठीक है। या फिर आप दलिये का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सरसाइज से पहले, वो इट वुड बी अ गुड प्री वर्कआउट। वो आप जो है वो आप दलिये के अंदर केले डाल लें और थोड़ा सा आप जो है वो उसके अंदर जो है वो आलमंड्स वगैरह डाल के वो खा के आप जिम चले जाएं, एक्सरसाइज करें। और प्रोटीन्स में आप एग्स ले सकते हैं, एग वाइट्स ले सकते हैं, 2 से 3 एग वाइट्स ले लें। जो बिगनर्स हैं उनके लिए बोल रहा हूँ वो 2 से 3 एग वाइट्स लें। अगर मैं शुरू में इनको ज्यादा एग वाइट्स का रिकमेंडेशन दूंगा तो वो उनके लिए भी अच्छा नहीं होगा। जो भी बिगनर्स हैं वो दिन के अंदर 4 से 5 एग वाइट्स ले सकते हैं। ठीक है। काफी लोगों को ये एक मिथ है कि अंडा जो है वो बहुत गर्म होता है तो हमें दाने निकल जाएंगे, हमें ये हो जाएंगे। जो एग वाइट्स लेंगे ना अगर आप, तो उसमें से आपको कोई आपको नुकसान नहीं होगा, आपकी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करता है वो, और कोई इतना ज्यादा आपकी जिस्म पे कोई ऐसा कोई बैड इफेक्ट नहीं करेगा वो। ठीक है। तो आप जो है वो एग वाइट्स यूज करें। फिर उसके बाद आप एक्सरसाइज वगैरह करें अपने 1-1.5 घंटा, फिर आपका आ जाएगा पोस्ट वर्कआउट।
वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मील है। उसमें भी आप प्रोटीन रिच चीजें आपने जो है वो करनी है, प्रोटीन डाइट को फॉलो करते हो। जैसे कि आपको पता है कि प्रोटीन जो है वो बहुत जो है वो फैट लॉस में हेल्प करता है। और जो मेन मैकेनिज्म, जो रूल है जो हमने फॉलो करना है वो हाई प्रोटीन, मॉडरेट कार्ब और लो फैट डाइट हमने फॉलो करनी है। तो हमने इस मील को भी प्रोटीन से मुंसलिक करना है और हमने इसमें प्रोटीन ऐड करना है। प्रोटीन में जो भी आपका सोर्स है, आप ग्रिल्ड चिकन ले सकते हैं, ग्रिल्ड फिश ले सकते हैं, आप बॉइल्ड चिकन ले सकते हैं, या फिर आप चिकन टिक्का ले लें जिसमें हल्का ऑयल लगा हुआ हो। आप जो है वो चिकन के सोर्सेज आप ले सकते हैं और उसके साथ आप वेजीज ले लें और वही राइस, या फिर आप क्या कहते हैं ये एक चपाती लेना चाहते हैं तो एक चपाती लेना। और खाने से सोने से 4 घंटे पहले आपने जो है वो ये मील लेना है। इसके बाद आपने नहीं खाना कुछ। ठीक है, ये यानी डिनर है हमारा, ठीक है जी, बिल्कुल। और लेट नाइट मंचिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं है इसमें। जो भी फैट लॉस लाइफस्टाइल है उसमें लेट नाइट मंचिंग आपने नहीं करनी। अगर आपको कुछ ज्यादा क्रेविंग वगैरह हो रही है तो आप जो है वो दूध ले सकते हैं रात में। अच्छा, ठीक है। लेकिन आप ने कोई चॉकलेट, स्नैक्स, चिप्स वगैरह ये बिल्कुल भी इसमें अलाउड नहीं है। ठीक है। और 4 घंटे पहले मैं रिकमेंड यही करूंगा कि 4 घंटे पहले आपने 4 घंटे पहले खाना है। उसके बाद आपने जो है वो सोने से पहले आपने नहीं खाना। ठीक है। वरना फिर अगर आप सोने से पहले, जैसे मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप सोने से पहले खाएंगे तो आप खाएंगे और फिर आप सो जाएंगे तो वो जो अगर आपने कार्बोहाइड्रेट्स भी लिए हुए हैं तो वो आपकी बॉडी के अंदर एज अ फैट कन्वर्ट हो जाएंगे। सही, ठीक है। ठीक है। इस वजह से आपने सोने से पहले 3 से 4 घंटे आपने नहीं खाना। सही है। ठीक है। हाँ, बिल्कुल। इसी रूटीन को आप फॉलो करें। आप वंस इन 2 वीक्स आप चीट मील ले सकते हैं। ये नहीं कि आपने जो है वो बिल्कुल मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो आपके फेवरेट जो भी खाने हैं आप उसको खैर बात कह दें 6-6 महीने के लिए। तो ये है कि आप महीने के अंदर 2 बार अपना पसंदीदा खाना जो भी आपको खाना है आप खा सकते हैं। ठीक है। अगर आपको फैट लॉस करना हो तो ये डाइट आपने फॉलो करनी है ताकि जो है वो ये अगर आप अपना लाइफ। अच्छा, फिर उसके बाद ये मैंने एक जर्नल टर्म में डाइट बताई है। हर बंदे का लाइफस्टाइल, हर बंदे के जैसे कि मेल फीमेल, फिर एज लिमिट अलग होती है। हर बंदे का एज जो स्पैन होता है वो अलग होता है। कोई बच्चों के लिए अलग डाइट होती है, बड़ों के लिए अलग डाइट होती है, बूढ़ों के लिए अलग डाइट होती है। किसी को कैल्शियम इंटेक किसी की ज्यादा चाहिए होती है, किसी को। तो ये जो है ये वेरी करती है। लेकिन ये जर्नली ये जो मैंने आपको डाइट बताई है ये हर जो भी इंडिविजुअल है वो लेगा तो उसको फायदा देगी इंशाल्लाह। लेकिन इंशाल्लाह हमारा तो अभी शो चल रहा है माशाल्लाह से और इंशाल्लाह चलता रहेगा तो उसमें फिर हम आहिस्ता एज वाइज भी कवर कर लेंगे कि बच्चों से शुरू करेंगे, फिर आहिस्ता हम एज वाइज भी कवर कर लेंगे। और एक्सरसाइजेस के बारे में भी मैं इंशाल्लाह इसको बताऊंगा। और जैसे कि अभी हमने फैट लॉस किया तो हम आगे वेट गेनिंग की या फिर वेट मेंटेनेंस की या फिर जो भी आपकी क्वेरीज होंगी इम्यून सिस्टम इंक्रीज करने के लिए या फिर कोई भी जो भी आपके जो लिसनर्स हैं उनकी कोई भी क्वेरीज वगैरह होगी तो हम उसको डील करेंगे इंशाल्लाह। और अच्छा, मेरे पास बहुत देर से कॉल्स आ रही थी इसके बारे में गाइड करता हूं। बिल्कुल जी, मेरे पास बहुत देर से कॉल्स आ रही थी लेकिन मैं चाह रही थी कि पूरा हमारा डाइट प्लान जो है वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ही मैं कॉल लूं क्योंकि बीच में फिर वो सिलसिला टूटता है ना तो फिर वो आपके भी ज़हन से निकल सकता है। तो वो जो लोग कॉल कर रहे थे वो अब कॉल कर सकते हैं। आप कॉल कीजिए अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप अभी सवाल कर सकते हैं। अच्छा, इतनी देर में से जितने जो मैसेजेस आए हैं ना उसमें से मैं कुछ सवाल मेरे पास मौजूद हैं वो मैं कर लेती हूँ। कॉलर आएंगे तो फिर हम उनको फौरन करेक्ट कर लेंगे। अर्जुन रॉय का सवाल है, कहते हैं आदिल सर जैसे हम एक्सरसाइज और जिम करते हैं तो हमें उस वक्त में ना प्यास बहुत लगती है तो पानी पी लेना चाहिए एक्सरसाइज के दौरान या थोड़ा वेट करने के बाद पानी पीना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं आपको इसके बारे में बता दूं। ये एक और मिथ थी जो हमारे दरमियान मौजूद है कि पानी नहीं पीना चाहिए एक्सरसाइज के दौरान। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी मिथ है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको पानी लाजमी पीना है। अपनी बॉटल अगर आपने एक्सरसाइज कर रहे हैं तो अपनी बॉटल तैयार करके जाएं जिम और अपनी बॉटल के अंदर आप अगर कोई जो है काफी लोग जो है वो काफी सप्लीमेंट्स वगैरह ऐड करते हैं, विटामिन सी की सप्लीमेंट्स आती हैं या फिर कोई भी ऐसा कोई मल्टीविटामिन कोई ड्रिंक होता है वो यूज करते हैं। गेटोरेट लोग लेते हैं, आपको शायद लोगों ने सुना हो गेटोरेट के बारे में, वो भी लोग ड्यूरिंग द वर्कआउट लेते हैं। तो जो भी लिक्विड आप जिसमें पानी वगैरह मिनरल्स वगैरह है तो आप बिल्कुल लें। पानी तो मैं तो कह रहा हूँ सिर्फ अगर सादा पानी है, पानी तो लाजमी पीना है आपने एक्सरसाइज के दौरान। आजकल वैसे ही गर्मियां चल रही हैं तो डिहाइड्रेशन ना हो आपको, तो आपको पानी लाजमी जो है मैं क्या बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड फिटनेस इंडस्ट्री में
हर कोई पानी का इंटेक करता है एक्सरसाइज के दौरान, तो इसमें कोई ममानियत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप एब्स ट्रेन कर रहे हैं तो उसमें आप पानी नहीं लें, या फिर कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस कर रहे हैं उसमें आप पानी नहीं लें, पानी लेंगे तो आपका जो है वो इफेक्ट नहीं प्रॉपर आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको पानी का इंटेक लाजमी रखना है, ठीक है। ठीक है। तो बिल्कुल जो भी आपको वेट गेन करना है या वेट लूज करना है या किसी किस्म की वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं या फिर कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आप पानी का इंटेक अपना आपने हाई रखना है ड्यूरिंग द वर्कआउट एज वेल। ठीक है, सही है। अच्छा चलें, कॉल मिलाते रहें जल्दी जल्दी, जो लोग बार बार कॉल कर रहे थे, क्योंकि उस वक्त मुसलसल कॉल्स आ रही थी और मैं बीच में लेना नहीं चाह रही थी, तो अभी आप बिल्कुल कॉल कर सकते हैं। नासिर शेदी कह रहे हैं कि आरजे मेरा सवाल है कि मेरा वेट बहुत कम है, वैसे मैं बड़ा हूँ। अच्छा, बड़ा हूँ मतलब मेरा वेट 55 kg है और हाइट है 5.6, एज है इनकी 26, तो ये 10 kg बढ़ाना चाहते हैं अपना वेट। कितना केजी बढ़ाना चाहते हैं ये? 10 ये केजी? हाँ 10 kg बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, मैं चाह रहा था कि जो वेट गेनिंग का सेक्शन है वो हम बाद में करते हैं। मैं भी यही सेशन कहना जो चाह इसको रही हम थी। बाद में कंटिन्यू हाँ, करें। बिल्कुल। तो अगर आप कहती हैं तो मैं इनके सवाल का जवाब दे देता हूँ हम अभी इंशाल्लाह नासिर कि शेदी, इनको भी हाँ जी मैं कह रही हूँ नासिर इनको शेदी भी से, हाँ बिल्कुल मैं इनको हाँ, सरसरी तौर पे बता हाँ, देता हूँ सरसरी कि बता दें। इंशाल्लाह वेट गेनिंग के ऊपर हम या फिर मास गेनिंग के ऊपर हम नेक्स्ट सेशंस में बात करेंगे। लेकिन मैं आपको सरसरी तौर पे बता दूंगा कि अब बताना ये चाहता हूँ कि आपको कुछ अपनी लाइफस्टाइल में यही चेंजेस लाने पड़ेंगे। आपको वेट ट्रेनिंग इतनी थोड़ी हार्ड करनी पड़ेगी अपनी, और अपना जो डाइट है वो वॉच आउट करने 5 से 6 बार आपको दिन में खाना पड़ेगा। और आपको जो है वो कुछ ऐसे सोर्सेज हैं मीट के और या फिर कार्बोहाइड्रेट्स के जो मैं आपको बताऊंगा, जो आपको यूज करने पड़ेंगे, जिससे आपका वेट जो है वो लाजमी बढ़ेगा इंशाल्लाह। ठीक है, चलें बिल्कुल नासिर शेदी, तो फिर आप वेट करते रहे, इंशाल्लाह ताला आपके लिए भी हम आएंगे, पूरा एक दिन लेकर आएंगे। हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून मैडम जी। गुड आफ्टरनून जी। अर्जुन रॉय हमारे साथ, आदिल मौजूद है, क्या पूछना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है जी। जी सर, मेरा क्वेश्चन था एक आपसे। जी जी हेलो जी जी सर, पूछिए। जैसे कि हम जी ये जी फरमाइए। काजू होता है। हेलो जी जी आप पूछे, हम सुन रहे हैं, आप पूछिए। ओके सर, जैसे काजू होता है, बादाम होता है, एलमंड का, किशमिश और कभी कभी नूडल्स, खजूर, अगर ये सब हम खाते हैं तो उसमें क्या हमारा फैट बढ़ेगा? ड्राई फ्रूट्स की बात करें ना, सारे ड्राई फ्रूट्स की। जी मैडम जी। चलें ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ, वैसे अभी बताया था आदिल ने, एक दफ़ा फिर हम पूछ लेते हैं, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया अर्जुन रॉय, थैंक यू सो मच आपकी कॉल के लिए। जी आदिल, ये ड्राई फ्रूट्स की बात करें कि अगर हम ड्राई फ्रूट्स लेते हैं तो उसमें काजू बादाम वगैरह, तो इससे हमारा क्या वेट बढ़ता है? बिल्कुल वेट बढ़ता भी है, ये वेट गेनिंग के लिए बहुत अच्छा है। इंजीर मैं आपको बताऊं कि इंजीर बहुत अच्छी है वेट गेनिंग के लिए, ठीक है। और किशमिश बहुत अच्छी है वेट गेनिंग के लिए। और कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐसे हैं जो पीनट्स बहुत अच्छे हैं वेट गेनिंग के लिए। अगर जैसे कि हम उसमें यूज करते हैं वेट लॉस के लिए भी इसको यूज करते हैं और वेट गेनिंग के लिए भी इसको यूज करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको ये किशमिश रिकमेंड नहीं करूंगा वेट लॉस अगर आप करेंगे उसमें आप किशमिश को आप इस्तेमाल ना करें। लेकिन अगर आपको वेट गेन करना है तो आपने 2 ड्राई फ्रूट्स तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, एक किशमिश है और एक इंजीर है। तो ये अगर आप अपनी डाइट में यूज करेंगे, खासतौर पे काजू बादाम आप मिक्स ड्राई फ्रूट्स अपनी डाइट में इस्तेमाल करें, आपका वेट भी गेन होगा और बहुत अच्छा गेन होगा। ज़बरदस्त। अच्छा, अली हैदर खान ने आपके लिए कॉम्प्लीमेंट के लिए मैसेज किया है कि फिटनेस ग्रो ने बहुत अच्छी डाइट इन्फॉर्मेशन दी है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए जी आदिल, ज़बरदस्त, ग्रेट। आज हमने डाइट के हवाले से, बैलेंस डाइट के हवाले से बात की, जैसे आपने बताया कि आपने इन जनरल बताया है और फिर हम इसको थोड़ा एज के हिसाब से और उस हिसाब से हम आगे जाके बताते रहेंगे अपने मुख्तलिफ सेशंस में। बहुत बहुत शुक्रिया आदिल, थैंक यू सो मच। मैं इसको इंशाल्लाह आगे आपको एज वाइज भी और खास तौर पे जो लाइफस्टाइल के वाइज है, लाइफस्टाइल वाइज भी बताऊंगा कि जैसे कि बच्चों का लाइफस्टाइल अलग होता है और जो हाउस वाइफ्स है उनका लाइफस्टाइल अलग होता है, जो ऑफिस गोइंग पर्सन है उनका लाइफस्टाइल अलग होता है। तो इस हवाले से भी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा गाइड करने की। और जो है जी हेलो 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 जी जी, वो थोड़ा सा कुछ बीच में, सॉरी। हाँ
हाँ, तो बस मैं यही कह रहा था कि हम इंशाल्लाह इसको जो है और माइक्रो लेवल पे जाके जो है हम इसको जो है वो लोगों को गाइड करेंगे चीज़ों के बारे में। जैसे कि अभी ये तो मैंने ओवरऑल चीज़ें बताई हैं, तो इंशाल्लाह जो भी वेट गेनिंग के लिए भी और फैट लॉस के लिए या फिर वेट रिडक्शन के लिए भी हम इसको सेपरेटली व सेगमेंटेशन वाइज या फिर एज वाइज हम और लाइफस्टाइल वाइज हम इसको बताएंगे कि लोग जो है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, टीनेज क्या कर सकते हैं और ख़वातीन क्या कर सकती हैं, या फिर जो ऑफिस में जा रहे हैं लोग वो और क्या क्या कर सकते हैं अपने आप की अपना लाइफस्टाइल अच्छा करने के लिए, वेट लूज करने के लिए, वेट गेन करने के लिए। ठीक है, ग्रेट, जबरदस्त। चलें जी आदिल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत आज भी हमें नॉलेज मिली और डेफिनेटली आप जो है हमारे लिए इंस्पिरेशन बने हुए हैं, तो आगे जाके हम सब लोग बड़े आपको फिट नजर आएंगे, मायूस नहीं करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह जी, बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर मेरी वजह से कोई फिट हो जाता तो इट वुड बी वेरी गुड। चलें जी, थैंक यू आदिल, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। राइट जी, आदिल परवेज़ हमारे साथ मौजूद थे, हमारे फिटनेस गुरु। डेफिनेटली आप लोगों ने आज का जो हमारा जो आज का दिन था, आज का जो टॉपिक था, उससे भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और ये यकीनन सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ हमने सुन लिया, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। डेफिनेटली अमल करने की भी हम सब लोग कोशिश करेंगे, जिसमें मैं भी हूँ, जिसमें आप लोग भी हैं, तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना, वो हो इसीलिए रही होती हैं ताकि आप लोगों को मोटिवेट किया जा सके, आप लोगों को बताया जा सके। बहुत सारे हमारे कुछ इस तरह के जहन में मिथ्स होती हैं कि अगर हमने ये कर लिया तो हमारे साथ ये नुकसान हो जाएगा, वो कर लिया तो हमें ये फ़ायदा हो सकता है, लेकिन वो नॉर्मली उल्टी निकलती हैं। तो इसलिए ये चीज़ें हो रही हैं आपके लिए, आप इसको जान सकते हैं इसके बारे में। अगर इस वक्त आपने कोई बात सुनी थी और वो आपसे मिस हो गई है, आपको उसकी कुछ कन्फ्यूजन है, आपको सही से समझ में नहीं आया, तो फिक्र करने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि अभी थोड़ी देर के बाद यूट्यूब पे हो जाएगा अपलोड, आपके लिए लिंक मैं डालूंगी अपनी फेसबुक पे, तो उसमें आप जाके बार बार दोहरा के भी सुनना चाहते हैं तो आपके लिए ऑप्शन मौजूद है कि आप सुन सकते हैं। मिस कर दिया है, कोई पार्ट रह गया, तो फिक्र की कोई बात नहीं, आप सिर्फ जाइएगा आरजे माविश खान। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब एक दफ़ा ज़रूर कर लीजिए, ताकि जितनी भी रोज़ाना के हमारे मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर बात हो रही है तो वो आपके लिए, इसीलिए मैं अपलोड कर रही हूँ। पहले मैंने यूट्यूब चैनल नहीं बनाया था, लेकिन अब वजह यही है कि रोज़ अहम बात होती है और वो अहम बातें आप तक पहुँचनी चाहिए। कुछ चीज़ें हम चाहते हैं कि वो मिस हो गई।